हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे अतिकृष्टता यानी कि काश्य की चिकित्सा। तो जो व्यक्ति अतिकृष्ट होता है मतलब बहुत ज़्यादा लीन एंड थीन होता है, उसकी क्या चिकित्सा करनी है, मतलब उसकी बॉडी वेट को कैसे बढ़ाना है, उसको कैसे कैसे उसको ब्राह्मण करना है, कैसे उसको हेल्दी बनाना है, कैसे उसको एक स्वस्थ पुरुष में जो सुगठित अंग प्रत्यंग होते हैं वैसा बनाना है। तो उसके लिए स्वस्थ पुरुष में जो मांस आदि धातु का प्रमाण होता है वो करना है। उसकी जो चिकित्सा है आचार्य चरक के अनुसार वो आज हम देखेंगे कि क्या ट्रीटमेंट करना है। तो श्लोक पर आते हैं। स्वप्नो हर्ष सुखा सय्या मनसो निवृत्ति क्षमा चिंता व्यवाय व्यायाम विरामा प्रिय दर्शनम। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 21 चैप्टर यानी कि अष्टोनिंदतीय अध्याय उसका 29 श्लोक। तो सपना मतलब निद्रा, नींद लेनी है। हर्षा मतलब खुश रहना है। सुखासैया मतलब जो बिस्तर सुखपूर्वक हो, मतलब जो बिस्तर आरामदायक हो उस पर शयन करना है। मनसो निवृत्ति क्षमा, मन से चिंता को निकाल देना है। मनसो निवृत्ति से मानसिक शांति रखनी है यानी कि चिंता को निकालना ही। चिंता व्यवहार व्यायाम विराम, चिंता व्यवहार यानी मैथुन, व्यायाम विराम का त्याग करना है। और प्रिय दर्शन मतलब जो हमारी आँखों के लिए या कानों के लिए या जो हमारी रस के लिए प्रिय हो वैसा हमें आदि द्रव्य का देखना है या सुनना है या खाना है। ठीक है। तो ये सब क्यों करना है कि स्वप्न हर्ष सुखासैया मनसो निवृत्ति समा चिंता व्यायाम व्यवाय विरामा प्रिय दर्शन, ये क्यों करना है? क्योंकि इससे कफ बढ़ेगा और मेद मांस बढ़ेगा। तो जब कफ की वृद्धि होगी तो बॉडी में गुरुता आएगी, हैवीनेस आएगी। मांस की वृद्धि होगी तो मांस धातुएं सम हो जाएंगी और मेद की वृद्धि होगी तो स्थूलता आएगी यानी कि बॉडी अतिकृष्टता से वेट गेन करेगी। ठीक है। तो ये इसलिए करना है। निद्रा न हर्ष सुख विछावन मानसिक शांति मैथुन व्यायाम विरय वस्तु, ये ताकि कफ का मेद का और मांस की वृद्धि हो बॉडी में। अब दूसरे श्लोक आते हैं। नव अन्नानि नव मध्यम ग्राम्य आनुप औदका रसा संस्कृतानि च मासानि सॉरी संस्कृतानि च मासानि दधि सर्पी पयस्सी च। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 21 चैप्टर इनकी अष्टोनिंदतीय अध्याय उसका 30 श्लोक। नव अन्नानी मतलब नया अन्न, जैसे कि नई खेती होती है तो नया अन्न आता है, चावल गेहूं बाजरा वगैरह। तो नया अन्न का सेवन नहीं करना है। सॉरी, बाकी संहिताओं में नए अन्न का सेवन मना होता है, जैसे कि आचार्य चरक ने पहले दूसरे चैप्टर्स में बताया कि नया अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अतिकृष्ट की चिकित्सा में नया अन्न को निर्देश दे रहे हैं कि नया अन्न का सेवन कीजिए, क्योंकि नए अन्न सेवन करने से कफ मेद और मांस की वृद्धि होगी। नव मद्य का सेवन कीजिए। वैसे नव मद्य को अ, अ, वर्जित बताया कि नव मद्य नहीं सेवन करना चाहिए, लेकिन अतिकृष्टता की चिकित्सा में नव मद्य को कह रहे हैं कि नव मद्य सेवन कीजिए। ग्राम्य आनुप औदक मांस रस करना है। संस्कृतानी चा मासानी दधी शर्पी पयासी चा, और संस्कार किए गए मांस दही घी और दूध का प्रयोग करना है। तो नया अन्न का सेवन करना है। नव निर्मित मद्य, नई तरीके से बनाई हुई, जो नई नई बनाई हुई मद्य है उसका सेवन करना है। ग्राम्य आनुप तथा जलवासी जीव का मांस रस कटु आदि द्रव्यों के संस्कारित मांस दही घी दुग्ध इच्छु रस। मांस मतलब मीट और दही मतलब कर्ड, घी मतलब घृत और दुग्ध मतलब मिल्क और इच्छु मतलब ईख यानी कि जो गन्ना होता है, शुगर केन होता है, उससे निर्मित वस्तुओं का सेवन करना है। दूसरा श्लोक देखते हैं। इक्षु शालयो माशा गोधूमा गुणवैक्तम वस्तया स्निग्ध मधुरा तैल अभ्यंगश सर्वदा। तो इक्षु यानी कि ईख से यानी कि शुगर केन गन्ने से बने हुए पदार्थों को, और शाली चावल होता है व्हाइट राइस, तो शाली चावल का प्रयोग करना है। गेहूं यानी कि वीट का प्रयोग करना है अतिकृष्टता में। और गुड़, गुड़ यानी कि जैगरी, उसका प्रयोग करना है। निम्रित वस्तुएं जिसकी शक्कर खांड आदि का प्रयोग करना है। स्निग्ध एवं मधुर द्रव्य, स्निग्ध एवं मधुर, स्निग्ध मतलब ऑयली फैटी द्रव्य और मधुर मतलब मीठे स्वीट द्रव्य का प्रयोग करना है। सदा तैल की मालिश करनी है। तैल अभ्यंग सर्वदा, सदा तैल की मालिश करनी है। ठीक है।
तो ये करना है हमें अतिकृष्टता की चिकित्सा में। अतिकृष्टता को स्वस्थ बनाने के लिए क्या करना है? इक्षु, साली चावल यानी कि व्हाइट राइस, गेहूं, गुड़, निम्नलिखित वस्तुएं, स्निग्ध एवं मधुर द्रव्य, सदा तेल की मालिश। ठीक है। अब दूसरे श्लोक पर आते हैं। स्निग्धम उद्वर्तनम स्नानम गंधमाल्य निषेवणम शुक्लम भासो यथा कालम दोषाणम अवसेचनम। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान के 21 चैप्टर उसका 32 श्लोक। 21 चैप्टर अष्टोन्नति अध्याय। तो स्निग्ध उद्वर्तम इनकी स्निग्ध उपटन करना है, स्नान करना है, और गंधमाल्य निषेवण गंध सुगंध तथा सुगंधित पुष्प निमित्त माला का धारण, शुक्लवाशो श्वेत वस्त्र, यथा कालम दोषा अवसेचनम समय समय पर दोषों की शांति के लिए उसका निर्णय करना है। तो इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। स्निग्ध उद्वर्तन मतलब स्निग्ध उपटन, ऐसा उपटन करना है जिसमें जिस द्रव्य से हम उपटन कर रहे हैं उसमें स्निग्धता हो, यानी कि ऑयलीनेस हो। और स्नान, प्रतिदिन स्नान करना है अतिकृष्टता की चिकित्सा में। और गंधमाल्य निषेवणम सुगंध तथा सुगंधित पुष्प निवृत्त माला का धारण करना है, और श्वेत वस्त्र पहनने हैं। और यथाकाल दोषावशेषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यथाकाल दोषाणाम अवसेचनम समय समय पर दोषों की शांति के लिए उनका निर्हरण। जैसे कि वात का प्रकोप होता है वर्षा में, तो वर्षा ऋतु में वात का निर्हरण करवाना है। पित्त का प्रकोप होता है शरद में, तो शरद ऋतु में पित्त का निर्हरण करवाना है। और बसंत में होता है कफ का प्रकोप, तो वसंत ऋतु में कफ का निर्हरण करवाना है। तो समय समय पर दोषों की शांति के लिए उनका निर्हरण करवाना है अतिकृष्ट की चिकित्सा में। फिर है रसायनाम ऋष्याणाम योगानाम उपसेवनाम हत्वा अतिकाश्यमापद्यते गुणाम उपचये परम। रसायन एवं वाजीकरण योगों का सेवन करने से अतिकृष्ट पुरुष क्रमशः बलवान होकर परम पुष्ट हो जाता है। तो रसायन, रस मतलब रस अयन, उत्तम रस का अयन। रस से रसायन का क्या उद्देश्य होता है रसायन करने का? जो रसायन अष्टांग हृदय में, अष्टांग आयुर्वेद का जो एक पार्ट है, एक अंग है रसायन, उसमें उत्तम रस की कल्पना की जाती, उत्तम रस के निर्माण की, उत्तम रस के निर्माण की योजना की जाती है कि उत्तम रस का निर्माण हो। जब उत्तम रस का निर्माण होगा तो उत्तरोत्तर धातुएं उत्तम बनेगी। तो रसायन का मतलब होता है उत्तम रस का निर्माण। अब वाजीकरण, वाजीकरण का मतलब होता है उत्तम शुक्र का निर्माण। उत्तम शुक्र का निर्माण कैसे होगा? जब उत्तम रस का निर्माण होगा तो उत्तम शुक्र, रस से रक्त मिलता है, रस रक्त मांस, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से असी, असी से मज्जा, मज्जा से शुक्र। तो रस से ही स्टार्ट होने के बाद ही शुक्र बनता है। तो उत्तम शुक्र के लिए वाजीकरण होता है। तो इसके लिए धातुओं का पुष्ट होना चाहिए। धातुओं के भरने से ही उत्तम रस बनेगा, उत्तम शुक्र बनेगा, वाजीकरण होगा। योगों का सेवन करने पर अतिकृष्ट पुरुष कम सा बलवान होकर परम पुष्ट हो जाता है। तो इसलिए ऐसे योग का सेवन करना है जिससे रसायन हो, वाजीकरण हो। उसका सेवन करने से अतिकृष्ट पुरुष कम सा बलवान होकर परम पुष्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये था अतिकृष्टता की चिकित्सा। इससे आगे वीडियो में हम निद्रा एवं काशिकी में महत्व देखेंगे कि निद्रा का काशिकी चिकित्सा में क्या महत्व होता है। जैसे कि हमने सबसे पहले ही पढ़ा है निद्रा, तो निद्रा का काशिकी चिकित्सा में क्या महत्व होता है उसको देखेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।